राम राम साथियों, आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स अवयव की। और इस एक ही चैप्टर में सारे पीवाई के क्वेश्चंस अपन खत्म कर देंगे और इस एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर भी खत्म कर देंगे। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स अवयव की आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ्स के 30 डेज मैथ्स के चैलेंज में। तो बिना देर करे शुरू करते हैं तैयारी जीत की। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे, ए बराबर 1 ए की पावर 100 का मान निकालना। एक चीज देखो, हम एक काम करते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा, ए, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1 इसको भी लिख सकता हूं मैं 1 अच्छा, कैसे गुणा करते हैं, एक रो को पहले स्तंभ पे रखेंगे, फिर एक पहली रो को दूसरे स्तंभ पे रखेंगे, ठीक है ना, गुणा करेंगे। इसका देखो, पहली रो को इस स्तंभ पे तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1, इसको इस पे रखेंगे तो ये भी 1 प्लस 1 ही आएगा, इसको रखेंगे तो 1 प्लस 1 ही आएगा, R2 को C2 पे रखेंगे तो भी 1 प्लस 1 ही आएगा, यानी क्या आएगा हमारा 2 2 2 2। ठीक है, तो यहां से देखो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 2 कॉमन ले लेते, क्या बच्चा 1 1 1 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू ए, ये लिख सकता हूँ। अच्छा, एक बार ए क्यूब भी निकालते हैं, देखा अपन ए क्यूब निकालेंगे तो क्या लिख सकता हूँ उसको, ए स्क्वायर ए। अच्छा, ए स्क्वायर क्या है मेरा 2a और ए का मतलब ए, तो ये हो गया हमारा 2a स्क्वायर हो गया, यही होगा ना। तो ये हो गया 2 और ए स्क्वायर का मतलब क्या है 2a है, तो 2 इंटू 2a, तो अपना आ गया 4a। ठीक है ना, यही होगा ना भाई, ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं 2a डॉट ए, और ये ए स्क्वायर को वहां पर 2a लिख दिया मैंने, 4a आ गया। वरना आप गुणा करके भी देख सकते हो, तो ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर ए, देखो ए क्यूब। अब एक चीज समझो, जब ए था तो हमारे पास ये, फिर ए स्क्वायर आया तो 2 की पावर 1 ए हो गया, ए क्यूब आया तो 2 की पावर 2 ए हो गया, ए की घात 4 आएगा तो क्या लिख देंगे 2 की पावर 3 ए। चलते चलते जब हम ए की घात 100 लिखेंगे तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 2 की घात 99 इंटू ए, यही हमारा आंसर होगा। कितना आसान सा क्वेश्चन है, सोल्व कर लिया अपन ने, सेकंड ग्रेड 2018 में आया हुआ प्रश्न है, खत्म कर दिया। अगला प्रश्न देखो, बहुत ही शानदार प्रश्न है, प्रश्न में पूरा आपको दिखा देता हूं। ये रहा, लिस्ट ए का लिस्ट 2 से मिलान करके सही उत्तर का चयन करो। तो लिस्ट ए और लिस्ट 2 से अपन प्रश्न पढ़ते हैं, बाकी तो चलो हवा है। अब इस चीज को देखो, पहला क्या बोल रहे हैं, पहला ये कह रहा है हमारे को कि ए स्क्वायर बराबर क्या है भैया, ए है, ए स्क्वायर बराबर क्या है, ए है। तो ए स्क्वायर बराबर जब ए हो, यहां पे देखो ये प्रश्न सबको आता होगा जब आपने पढ़ा होगा, लेकिन इन नामों की वजह से अपन कंफ्यूज हो गए। इसलिए हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि इनके जो यूनिक नाम हो ना वो भी आपको याद रखने हैं, इंग्लिश में भी आपको याद रखने हैं। अब ये कह रहा है ए स्क्वायर बराबर ए हो, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं हम वर्ग सम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, वर्ग सम मैट्रिक्स, वर्ग सम मैट्रिक्स बोलते हैं इसको अपन। अब यहाँ पे बात आती है कि सर यार इसमें वर्ग सम मैट्रिक्स कौन सा है, तो देखिए जो ये आइडिम्पोटेंट अवयव है ना, इसी को ही वर्ग सम मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी हमारा ये जो चौथा है ये वर्ग सम मैट्रिक्स है, मतलब एक का मतलब क्या आ गया हमारा 4 आ गया। ठीक है, दूसरा ये क्या बोल रहा है, ए की पावर m बराबर 0, ठीक है ना, ए की पावर m बराबर 0। तो कभी भी ए की पावर कर दे अपन, ए की घात लगाते हैं वो 0 आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, शून्य, शून्यम भावी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं हम उसको, शून्यम भावी मैट्रिक्स, शून्यम भावी। अब बात आती है सर शून्यम भावी का क्या हो गया, तो इसको बोलते हैं निलपोटेंट अवयव है, तो बी में आ जाएगा हमारा 1, पहला निलपोटेंट अवयव है। उसके बाद आता है बात की यार ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो, ये हमारा शून्यम भावी हो गया। ए स्क्वायर इक्वल टू आई हो, सॉरी आई का मतलब जो तत्समक होता है, तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साथियों इनवॉल्यूटरी अवयव है, यानी कि अवरोधक अवयव है। क्या बोलते हैं इसको, अवरोधक अवयव है, अवरोधक अवयव है, इनवॉलेंट्री अवयव है, जो कि है हमारा सी। और चौथा है ए ट्रांसपोर्ट इक्वल टू ए हो, अगर ए ट्रांसपोर्ट इक्वल टू ए हो तो ये कौन सी होती है, सममित मैट्रिक्स, यानी सिमेट्रिक, सममित मैट्रिक्स, सममित, जो इसके बारे में सिर्फ अपन जानते थे पहले से, है ना। इसका मतलब डी में 3 और कहीं भी है क्या। वैसे देखो एक चीज समझना, अब ये प्रश्न जितना कठिन है उतना आसान भी है, क्योंकि सममित के बारे में आप नाम तो जानते ही थे। तो डी का मतलब होगा 3, तो देखो डी का मतलब 3 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आंसर वैसे भी यही हो रहा है। तो डायरेक्ट भी सोल्व हो रहा था और वैसे भी सोल्व हो गया अपना, ठीक है ना। तो बी में 1,
और ए में 4 ये रहा हमारा, बी में 1 ये, सी में 2 और डी में 3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, इतना आसान प्रश्न है। और लेकिन इन नामों को देखकर बहुत सारे लोगों ने प्रश्न ही छोड़ दिया था। ठीक है ना, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कोई चीज जितनी सरल होती है उसको उतना कठिन बनाया जा सकता है। तो आप लोगों को पढ़ने पे थोड़ा ध्यान दो। ये 30 दिन की क्लासें मैं ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसके बाद में भी क्लासें लूंगा। आते ही नहीं हो पढ़ने यार, लगातार रोज 8:15 पे देखा करो साथियों। ये जो भी सॉल्व करा रहा हूं ना मैं, ये ओल्ड पेपर सॉल्यूशन बहुत ही शानदार है। अगर आपको किसी को भी सारे ओल्ड पेपर के सारे सॉल्यूशन एक ही जगह चाहिए, वीडियो क्लास में और पीडीएफ नोट्स में, तो आपको पता ही है JKM3 ऐप डाउनलोड कर लो, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या गूगल प्ले स्टोर से कर लो। वहां पे केवल मात्र 199 रुपए का ये कोर्स है साथियों, केवल 199 रुपए का ये कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ अभी 50 स्टूडेंट के लिए। ध्यान रखना 20 से ज्यादा स्लॉट भर चुके हैं, कुछ ही स्लॉट अब खाली है, उसके बाद में ये 299 का हो जाएगा। धीरे धीरे मेरी गारंटी, एग्जाम आने दो, 999 रुपए से भी ज्यादा की प्राइस में अपन इसको लेके आएंगे, ये मेरी गारंटी, क्योंकि मैं इसमें और भी पेपर इंक्लूड कर दूंगा। अभी मैंने, क्योंकि क्या भरोसा आगे का भी मैं इन 4 पेपर के अलावा संस्कृत शिक्षा विभाग और विशेष शिक्षा के पेपर इंक्लूड कर पाऊं या ना कर पाऊं, अभी क्योंकि मैंने किए नहीं है तो भविष्य का मुझे नहीं पता। अगर मैंने कर दिए तो प्राइस बढ़ा दूंगा, नहीं किए तो मैंने आपसे वादा नहीं किया है, कोशिश करूंगा इसीलिए। ठीक है ना, और 99% कोशिश करूंगा, लेकिन देखो बाई चांस भविष्य किसने देखा है, इसीलिए मैंने वहां प्राइस नहीं रखी है। ठीक है ना, लेकिन बढ़ेगी प्राइस। अगला प्रश्न, एक वर्ग मैट्रिक्स ए इस प्रकार का है कि ए का ट्रांसपोर्ट इक्वल टू आई, ए का ट्रांसपोर्ट ए, तो सारणिक ए का मान क्या होगा। चलो भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कैसे कर सकते हैं इस प्रश्न को, तो सिंपल सी बात है, यू नो दैट वेरी वेल। यहां पे दिया हुआ है हमें कि ए का ट्रांसपोर्ट इक्वल टू आई। ठीक है, ये में दिया हुआ। अच्छा एक काम करते हैं, मैं दोनों तरफ सारणी निकाल लेते हैं, सारणिक कर लेते हैं इसको, तो ये भी सारणिक कर देते हैं, इधर भी सारणिक, ताकि इसका मान 1 हो जाए। तत्समक मैट्रिक्स, तत्समक जो मैट्रिक्स उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं पता तो ये लो, कि ए और बी का सारणिक अगर हम करें तो वो होता है सारणिक ए डॉट सारणिक बी। ठीक है ना, तो यहां से हो जाएगा सारणिक ए डॉट ए का ट्रांसपोर्ट का सारणिक बराबर इक्वल टू 1। ठीक है ना। अच्छा चलो एक चीज और देखो, यहाँ पे किसी भी वर्ग मैट्रिक्स की बात आ रही है, यहाँ वर्ग मैट्रिक्स ए की बात। ठीक है ना। अच्छा वर्ग मैट्रिक्स कब होता है, वर्ग मैट्रिक्स कब होता है, अभी एक बात पढ़ी अपन ने। ठीक है ना, डी वाले में क्या लिखा था अपन ने, सममित मैट्रिक्स है ना, वर्ग मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं अपन। किसी भी वर्ग मैट्रिक्स के लिए बात करें अपन, तो वर्ग मैट्रिक्स क्या होता है, जहां पे एक का सारणिक और एक के ट्रांसपोर्ट का सारणिक इक्वल होता है, जो कि यहाँ पे ये क्या है, वर्ग आव्यूह है, वर्ग मैट्रिक्स है। और ये वर्ग मैट्रिक्स है, इसका मतलब कि सारणिक ए और ए के ट्रांसपोर्ट का सारणिक जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। इस चीज का ध्यान रखिए विशेष। चलो तो यानी कि यहां से ये सारणिक दोनों बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया, सारणिक ए का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो सारणिक ए बराबर क्या आ जाएगा, +-1, वर्गमूल कर देंगे अपन यहाँ पे, तो हमारा आंसर आ गया +-1। इतना आसान प्रश्न है, चुटकी बताते सोल्व कर लिए। इसका मतलब पता है एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे आप लोग, इसी क्वेश्चन को अगर एग्जाम में सोल्व करो ना आप, तो कितना आसानी से सोल्व करोगे, समझो इस बात को। एग्जाम में इस प्रश्न को कितना आसानी से सोल्व करोगे आप लोग, आपको कुछ ही नहीं करना पड़ेगा। ए का ट्रांसपोर्ट इक्वल टू आई है, तो आपको पता है कि भाई ए और ए का ट्रांसपोर्ट जो है, ठीक है ना, इसका सारणिक जो है एक ए और ए के ट्रांसपोर्ट का सारणिक क्या होता है, इक्वल होता है, और आई का सारणिक क्या होता है 1। इसका मतलब आप इसको क्या लिख दोगे, सारणिक ए का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, सारणिक ए बराबर +-1, वर्गमूल किया, आपका सॉल्यूशन खत्म, क्वेश्चन खत्म। एग्जाम में 3 सेकंड में क्वेश्चन कर लोगे आप लोग, और क्या चाहिए इससे ज्यादा। ठीक है ना, ऐसे ही फास्ट जो है ना, ऐसे ही फास्ट चीजें देखने के लिए द जेकेएम थ्योरी को अभी सब्सक्राइब कर लो। ये जो सब्सक्राइब बटन है ना, इसको अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो आप लोग, अभी के भी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो यार। अगला प्रश्न है, a बराबर 0 0 1 0 1 0 1 0 0, तो a इनवर्स निकालो। चलो भाई ठीक है, a इनवर्स भी निकालेंगे अपन। a इनवर्स होता क्या है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो साथियों a इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट a अपॉन सारणिक a। ठीक है, यही होता है a इनवर्स। अच्छा एडजॉइंट a क्या होता है, चलो सारणिक a तो आप बाद में निकाल भी लोगे। एडजॉइंट a क्या होता है, तो हम बात करें अगर
एडजॉइंट ए की, तो एडजॉइंट ए क्या होता है? एडजॉइंट ए होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। अच्छा, फिर A11 कैसे निकालेंगे हम? तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है साथियों, Aij इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे MIj। ये एक फॉर्मूला होता है। ध्यान रखना, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं उसको, ताकि आप कभी गलत ना करो, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं एक A11 निकाल के बताता हूँ यहाँ से ना। A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो -1 की पावर 1 + 1 और M11। M11 का मतलब क्या हो जाएगा? समझो इस बात को। ये तो हो जाएगा हमारा -1 का स्क्वायर यानी प्लस M11 क्या हो जाएगा? तो M11 का मतलब हो गया, इस पहले नंबर के लिए इसको और इसको छोड़ दो, यानी कि आ गया हमारा 10 और 00, इस सारणिक का मान, जो कि क्या है 1 × 0 0 और ये भी 0 तो 0। इसका मतलब A11 क्या है हमारा? 0 है। समझ गए? इस प्रकार से हम इसको निकालेंगे। तो शुरू करते हैं अपन ये। तो हम निकालते हैं एडजॉइंट है। चलो, तो हमारा एडजॉइंट ए बराबर पहले नंबर पे तो क्या था? 0। अब A12 पे देखो आप, 12 पे सबसे पहले क्या करो? सारणिक का मान निकालो, उसके बाद आगे की प्रक्रिया। A12 के लिए देखो अपन क्या करते हैं, इनको मैं थोड़ा हटा देता हूं। चलो, A12 के लिए देखिए तो क्या करेंगे, इसके लिए है ना, इसको और इसको छोड़ देंगे तो ये 0 और ये भी 0, ये भी आएगा हमारा 0। उसके बाद में अपन लेते हैं A13 के लिए, जब हम इन दोनों को छोड़ेंगे तो क्या आएगा? ओ सॉरी, हाँ, जब इसको और कुछ गायब तो नहीं हुआ, हो गया यहाँ पे ना, ये गायब हो गया था। 1001 बराबर 0। चलो, तो जब हम इसको और इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 और ये -1 हो जाएगा, ठीक है ना। 0 -1 और ये प्लस माइनस माइनस, सॉरी, प्लस माइनस प्लस चलेगा ना। देखो ना, 1 और 3 4, तो -1 की घात 4 तो प्लस हो गया, और 0 और -1 तो ये हो गया -1। इसी प्रकार से हम ये वाला भी निकाल लेंगे, सारे के सारे। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा? इसको और इसको छोड़ेंगे अपन तो ये 0, ये 0 हो गया हमारा, ठीक है। जब ये निकालेंगे तो 1 के साथ में इसको और इसको छोड़ेंगे तो ये 0 और ये -1, ठीक है ना। तो ये हमारा -1, ये 0। इसी प्रकार तीसरा करेंगे तो ये -1 0 0 का क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अच्छा देखो, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हो गया? जो रो है उसको कॉलम बना दो, जो कॉलम है उसको रो बना दो। यानी इसको एक खड़े में लिख देंगे 0 0 -1, इसको 0 -1 0 और इसको -1 0 0, सेम ही है ये। तो हमारे पास में यहाँ पे जो एडजॉइंट ए आया है वो -1 कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? यहाँ पे -1 ले लो तो क्या बचेगा? 0 0 1 0 1 0 और 1 0 0, ठीक है। हमें क्या निकालना है? ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। अच्छा, सारणिक ए का मान भी निकाल ही लो, तो सारणिक ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ से? सारणिक ए बराबर, ठीक है ना। तो सोल्व करेंगे तो 0 के सापेक्ष 0, इस 0 के सापेक्ष 0 और ये 1, तो प्लस माइनस प्लस यानी कि 1 के साथ क्या आएगा? ये तो हो गया हमारा 0 -1 यानी कि -1 आएगा। तो आंसर क्या आएगा? -1 सारणिक का। तो यहां से हो जाएगा ये हमारे पास में 0 0 1 0 1 0 और 1 0 0 और साथ में -1 है एडजॉइंट ए का मान अपॉन सारणिक ए का मान -1 से 1 कट गया, क्या आ गया? किसके बराबर आ गया हमारा? ये ए के बराबर ही आ गया, जो हमें दिया हुआ था। यानी कि ए इनवर्स किसके बराबर है? यहाँ पे ए के बराबर। तो देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी है। हमें ये सहखंडज, इसको क्या बोलते हैं? M11 को, MIJ को सहखंडज, तो सहखंडज पता होना चाहिए था, हमारा काम हो जाएगा बहुत आसानी से। ध्यान रखना, ये मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं मैं भी, जिनमें थोड़ा बहुत सारणिक का यूज है। कल की क्लास में आप सारणिक पढ़ोगे। आज 11 तारीख है, ध्यान रखना, बहुत शानदार क्लास है। यदि a बराबर 0 1 1 0 तो मैट्रिक्स ए है। अब देखो एक चीज समझो, अब ये बहुत ही, मैं कहूं कि एक शानदार क्वेश्चन है, तो गलत नहीं होगा। क्यों? अब इस चीज को समझो, हमारे पास 4 चीजें हैं।
वर्ग सम, शून्यंभावी, अंतर्वलनील और अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, है ना। अब इनके बारे में पता होना चाहिए अपने को, पता है तो हमारा काम हो जाएगा। अब एक चीज समझो, वर्ग सम मैट्रिक्स क्या होती है, जब ए स्क्वायर बराबर ए हो, ठीक है ना। तो हम चेक करते हैं ए स्क्वायर बराबर ए आएगा क्या। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया हमारा कि ए इंटू ए, यानी कि 0 1 1 0 को गुणा करना है अपने को 0 1 1 0 से। चलो करते हैं, देखा तो ये आ जाएगा अपना, इसको इस पे रखेंगे तो 0 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1, तो +1 आ गया ये। इसको इस पे रखेंगे तो ये आ गया हमारा 0 1 इंटू 0 0। इसको इस पे रखेंगे तो ये 0 प्लस ये भी 0, और इसको इस पे रखेंगे तो 1 प्लस 0। क्या आया ये हमारा, क्या आया हमारा 1 0 0 1, ठीक है ना। यानी ए स्क्वायर बराबर ए तो नहीं आया, हाँ आई जरूर आ गया, ठीक है ना। ए स्क्वायर बराबर ए तो नहीं आया लेकिन आई जरूर आ गया। फिर एक चीज समझो, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर नहीं है ए के, तो ये वर्ग सम मैट्रिक्स नहीं होगी, ठीक है। अब एक और चीज समझो यहाँ पे, अब शून्यंभावी कब होती है, जब ए की पावर m इसके बराबर हो 0, जहां m क्या है, कोटि है, m क्या है, कोटि है, ठीक है ना। m क्या होता है, कोटि। अच्छा यहाँ पे एक चीज समझो, कोटि कितनी है, 2 है, m बराबर कितना है यहाँ पे 2। इसका मतलब ये बताओ कि ए स्क्वायर 0 के बराबर है क्या, नहीं आ रहा है ना, 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो ये शून्यंभावी भी नहीं होगी। अंतर्वनलीन की बात करें अपन, तो अंतर्वनलीन का मतलब क्या होता है, अंतर्वनलीन मैट्रिक्स जो होती है वो होती है साथियों की, अगर ए स्क्वायर बराबर आ जाए आई के, अगर ए स्क्वायर बराबर आई के आ जाए तो वो क्या होगी हमारी अंतर्वनलीन मैट्रिक्स, यानी जो कि ए स्क्वायर बराबर आ रहा है, यानी ये आंसर हो गया हमारा। अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स क्या होती है, जिसकी सारणिक का मान 0 हो, ठीक है। ये क्या होगा, जिसकी सारणिक का मान क्या होना चाहिए, 0। इसकी सारणिक निकाल लो, तो सारणिक ए निकालेंगे अपन, तो 0 1 1 0 करेंगे तो ये हो गया हमारा 0 -1, यानी आंसर आया -1। तो यहाँ पे सारणिक ए का मान जो वो आ रहा है -1। अच्छा 0 के बराबर है क्या, नहीं है, इसका मतलब अव्युत्क्रमणीय भी नहीं होगी। कितना शानदार प्रश्न साथियों, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं, पूछे जाते रहेंगे, इसलिए मेरे को ये प्रश्न आने ही चाहिए। इस चीज का आपने को विशेष ध्यान रखना है, विशेष से भी विशेष ध्यान रखना है। तो साथियों ये थी आज की हमारी मैट्रिक्स की बहुत ही शानदार क्लास। आई होप कि आपको पसंद आ रहे होंगे ये सारे 30 डेज के चैलेंज। पसंद आ रहे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन पे क्लिक करो। और साथियों अगर आप किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, चाहे रीट हो, 3rd ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो, पटवारी हो, सीईटी हो, मैथ्स का कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, तो सभी कोर्सेज पे शुरुआत की 1000 कोर्सेज पे 90% की छूट चल रही है। अभी आपके पास मौका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाद में प्राइस बढ़ जाएगी, फिर मत कहना कि सर मुझे बताया नहीं था। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। कल मिलेंगे हम 8:15 पे चैप्टर सारणिक के साथ।